नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनातु व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर इन्हां लोकां दा जिक्र करांगे जिहड़े फिरका परस्त ने उम्मत नूं तकसीम करदे ने। कुरान करीम दी सूरह आल इमरान दी 105वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया इन्हां लोकां दी तरह मत होयो जिहड़े मुतफर्रक हो गए बाद इहदे कि उन्हां दे कोल वाज़िह अहकाम आए उन्हां ने इख्तलाफ कीता और इन्हां वास्ते बड़ा अज़ाब है। इस आयत पाक सुने रब ने दस्सिया जिहड़े उम्मत दे अंदर फिरके बनाउंदे ने फिरका परस्त ने नफस के पिछे लग के शैतान के पिछे लग के इस्लाम और इंसानियत दुश्मन कुवतां के पिछे लग के उन्होंने को पैसे फड़ के उम्मत के अंदर रंग बिरंगे फिरके बनाउंदे ने जिन्हां दे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत के 72 गुमराह फिरके जिहड़े जहन्नमी ने सिर्फ एको ही जमात अहले सुन्नत व जमात है जिन्हां विच अल्लाह वाले होए ने हैं ने होणगे यही सीधे रस्ते ते आ। यही वो जमात है जिहड़ी मेरे तरीके ते चलती है मेरे सुहाबा के तरीके ते चलती है अहले बैत के तरीके ते चलती है और हमेशा उम्मत दे नाल रहिंदी है। ते सानूं चाहीदा ना गुमराह 72 जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां और 2 नंबर गैर शराफलातून दजाली नशाई जादूगर नजूमी जन्नती हमजाती कीमियागर बाबियां दे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकाल इस्लाम और इंसानी दुश्मन कुवतां दे प्रोग्रामां तो मंशूरां तो दस्तूरां तो निज़ामां तो अलग हो के सच्चे निज़ाम कुरान सुन्नत नूं मजबूती नाल फड़िए और हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिए। सुने रब ने कुरान च एक होर जगह फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू अल्लाह दी रस्सी कुरान नूं घुट के फड़ो और फिरका ना हो। तो कुरान सुन्नत ते उस तरह ही अमल करना चाहिए जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीता। अहदीस मुबारका सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक दी अमली तफसीर है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अहकामात ने अल्लाह दा आखिरी पैगाम है ते ये उम्मत आखिरी उम्मत है। इस वास्ते कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाया सी बेखबर तू जौहर आईना अयाम है तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। इकबाल फरमाते हैं कहीं फ़िरका बंदी हैं कहीं जाते हैं कि ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक तो कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक उम्मत वाहिदा बन दे ताकि वहदत इंसानियत वास्ते काम कर सकते। अल्लाह पाक ने इस वास्ते आयत पाक दस्सिया कि आपो च फिरके ना बड़ो मुतफर्रक ना हो तकसीम ना हो तुहाडे को वाज़िह हुक्म करन सुनन दा आ चुके हैं। ते अगर ऐसा तुसीं काम कीता उम्मत नूं तकसीम कीता फिर तुहाडे वास्ते बड़ा अज़ाब है अजीम अज़ाब है तुहाडे वास्ते तैयार है। ज़हन च रखियो अगर इंसान इस अज़ाब तो बचना चाहुंदा इंसान नूं चाहीदा गुमराह फिरकियां टोलियां तो अलग हो जाए इन्हां दे बनाए तबलीगी निसाबां नूं दफन कर दे। कुरान सुन्नत सब तो बड़ा सच्चा तबलीगी निसाब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर किया अल्लाह के प्यारे हबीब ने साढ़े तक पहुँचाया। हर ही पैगाम जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इलामा इकबाल फरमाया
कलम में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इंसान नूं सिराते मुस्तकीम ते तां ही रह सकदा। सिराते मुस्तकीम वो रस्ता अल्लाह तक पहुँचता, जिवें कुरान पाक ने दस्सिया वालल्लाह कसदु सबील, सीधा रस्ता अल्लाह तक पहुँचदा। तो अल्लाह पाक ने इंसान नूं पैदा अपने दीदार वास्ते किया। ये नेमत पीरो मुर्शद दी दुआ निगाह तवज्जो मदद नाल ही हासिल होनी है। तो पीरो मुर्शद दी मदद नाल इंसान बातन च कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज़ शरफ हासिल कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हजूरी खुदा जाके दामिदी दे मौला दी नेमत हासिल कर सकता। जो इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान च लिखा, गुमराह फिक्रे दी दे मौला दे प्रोग्राम में छुपाते हैं। इस वास्ते कुरान पाक की लका अल्लाह के लफज के माने जोड़े आ वो मुलाकात करते। हालांकि लका अल्लाह का माना है दीदारे इलाही, अल्लाह का दीदार एक नेमत अल्लाह वालियां को लभनी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ना लभनी है। रूह ईमान वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह ना लभनी है। क्योंकि रूह ईमान जड़ी है वो इश्क इलाही है, इश्क मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर कल्ब है और दीदार इलाही है। इस वास्ते बकौले शायर चाहते हो तुम रज़ा अगर रब्बे करीम की इश्क हबीब की शम्मा दिल में जलाए रखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते ये तन मेरा जो कंघी होवे तो मैं जुल्फ यार दी वावां, पोश मेरे दी बन जा जुत्ती तो मैं सोने दे पैरी पावां, जे सोना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख नूं चुल्हे डावां, तो यार फरीदा जे मिल पवे सोना तो मैं रो रो हाल सुनावां। बकौले शायर के तेरी जन्नत को क्या करूं रज़वान, तेरी जन्नत तुझसे आला है। तेरी जन्नत को क्या करूं रज़वान, मेरी जन्नत तुझसे आला है। तेरी जन्नत में हूरें बसती हैं, मेरी जन्नत में कमली वाला है। इकबाल फरमाते किस कदर पुरकैफ है तेरी मोहब्बत यार, अब ना बेवफाई का खदशा ना जुदाई का खौफ। बकौले शायर जन्नत ना मांग मांग ज़ियारत हजूर की, खैरात मांगनी है तो फिर बेमिसाल मांग। खुदा की अजमत क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मुकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करबला वजह करीम फरमाते रहे कि दुनिया के नाल मुहब्बत करने वाला दुनिया का गुलाम बन जाता है। अल्लाह ना इश्क करने वाले की दुनिया गुलाम बन जाती है। जिन्होंने रूह ईमान वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह हासिल हो जाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया, कुरान से थोड़े रब ने दसा कुल बताओ दुनिया कलेर। अल्लाह के प्यारे हबीब भी फरमाया मुख्तलिफ हदीसा का मुख्तर खुलासा है कि दुनिया मुर्दार तालब कुत्ते ने, दुनिया आखिर की खेती है, दुनिया कड़ी है, दुनिया मोमिन वास्ते कैद खाना काफर वास्ते दड्डी है, जन्नत हुब दुनिया राह से कुल खती है। सारे फितने फसाद हैं जड़ दुनिया की मुहब्बत है। नफ्से मारा इंसान को इस दुनिया की मुहब्बत पसंद है। इस वास्ते नफ्से मारा जो इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, शैतान का भी प्यो है। शैतान के गल लड़न का तो इन्हें गल पवाया। जब तक नफ्से मारा मुतमइना नहीं बनता ये अल्लाह रसूल की मदद, अल्लाह सुन दे फजल तौफीक कुरान सुन्नत के अमल नाल ही इंसानी नफ्से मारा मुतमइना बनता, फिर ही अल्लाह दावत दिंदा है नफ्से मुतमइना चले अपने जन्नत रब की जन्नत की तरफ। तो सुने रब ने इस वास्ते फरमाया कि आप जो फिर के ना हो, उम्मत वाहिदा बनो। तो उम्मत वाहिदा उदो बनो जो साड़ा मंशूर एक होगा, प्रोग्राम एक होगा, रस्ता एक होगा, मंजिल एक होएगी। मंजिल है इंसान की अल्लाह की ज़ात, अल्लाह तक पहुँचना। कलंदर लाहौर इकबाल ने ताही फरमाया से अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। कुरान पाक थोड़े रब ने दसिया व इन्ना इला रब्बिकल मुंतहा कि तेरी मंजिल तेरा रब है। चूँकि इंसान सोने रब दे नूर दा नूर हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अक्सी ज़हूर है। इस वास्ते अपनी असल तक पहुँचना इंसान की फितरत है। अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है।
ये सब ज़हूरात सोने रब ही दे अनवारात दे ज़हूरात नूर हकीकत मुहम्मदी ज़हूरात सानू चाहिए हमेशा इजमा अहले सुन्नत दे नाल रही है कुरान और सुन्नत नूं मजबूती ना फड़ी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया एक कुरान करीम दूसरी अपनी सुन्नत अगर कुट के फड़े इन्हों फड़ी रखो कदे गुमराह नहीं होवोगे कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा आखिरी पैगाम अहकामात ने तो सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तफसीर है कुरान करीम दे तो सानू चाहिए हमेशा तमाम शैतानी मंशूरां दस्तूरां निज़ामां तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत के निज़ाम को कुट के फड़िए और इस निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है इस निज़ाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाई है क्योंकि इंसान और इंसानियत की बेहतरी अल्लाह के प्रोग्राम से अमल करने वाली है ये ही मकसद है आदि के मौला की नियमत हासिल होएगी। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए कि जिन्हें भी इस्लाम दुश्मन कुवतां ने गुमराह फिरके ने दो नंबर गैर शरा बाबे ने नाम निहाद मुर्दा दिल दजाली इस्लामी स्कॉलर होए ने हैं ने होंदे रहणगे शैतान बनाउंदे रहिंदा इस्लाम दुश्मन कुवतां साडे दे लोग खड़े करते रहंदे इस वास्ते इन्हां दे प्रोग्रामां तो मूँह मोड़ो हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहो ते सच्चे अल्लाह वाले की तालीम ते अमल करो इस्लामी इल्म तसव्वुफ की रूह के मुताबिक अमल करो क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ जो कुरान सुन्नत की रूह तरह खुलासा शैतानी कुवतां नूं इल्म तसव्वुफ इस वास्ते लड़दा क्योंकि उन्होंने मुकासद के खिलाफ है प्रोग्राम तो इस्लामी तहरीक जी है इस्लामी इल्म तसव्वुफ की खामोश तहरीक जी है अल्लाह वाले की बुनियाद रखी और खामोशी ना जारी है ना कोई बाजारी तहरीक है ना कारोबारी तहरीक है ना मशहूरी की तहरीक है कि अल्लाह का पैगाम आखिरी मनो अल्लाह तक पहुँचाना अल्लाह के बंदियां तक पहुँचाना हर बंदे तक पहुँचाना अल्लाह रसूल का हुक्म है बगैर किसी फरातो तफरीद के कमी पेशी के बगैर किसी मिलावट के खालस पैगाम अल्लाह पाक दा दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाना इस प्रोग्राम के रूह के मुताबिक अमल करना ताकि असी अपना मकसद है आदि के मौला की नियमत हासिल कर सकिए ईमान हकीकी इरफान हकीकी हज़ूर कल्ब फनाफिल्ला बकाबिल्ला फनाफि ज़िक्र सुल्तान लज़कार दा कमाल हासिल कर सकिए फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कमाल हासिल कर सकिए दामी दी तो मौला ही फ़क्र मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान असवाए तेरे पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तेरी सोहनी पाक दे साडा कोई सहारा नहीं सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा अता फरमाए हर लम्हा अपने कुर्ब सोबत माइयत और हजूर जो गुजारने वाला बंदा बनाए सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा लाई फेले लाई तकदीर मौला मौला बनने वाला बंदा बनाए अपने दामी दिदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।